हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज डिस्कस करते हैं जैनिज़्म के बारे में। सबसे पहले इसका कॉजेज़ देखते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन। इसमें आर्यंस के सिंपल रिलीजन यानी सरल धर्म को ऐसे रिचुअल्स जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है और कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल सेरेमनी से रिप्लेस किया गया था। कॉमन लोगों के लिए राइट्स और सेरेमनी मतलब संस्कार और समारोह करना बहुत महंगा था। रिलीजियस बिलीव्स धार्मिक मान्यता और प्रथा से वो लोग डिसकॉन्टेंटेड थे यानी डिससेटिस्फाइड हो गए थे। अब सेकंड पॉइंट है किलिंग ऑफ एनिमल्स टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। इसमें अर्ली वैदिक पीरियड के सरल सेक्रीफाइसेस को त्याग दिया गया और उनकी जगह महंगे यज्ञों ने ले ली। सेरेमोनियल सेक्रीफाइसेस और यज्ञों के लिए बहुत सारे जानवरों को मारना पड़ता था। आयरन प्लॉक्स मतलब लौ हल पर बेस्ड एक नई एग्रीकल्चर इकोनॉमी को किसानों के खेतों को जोतने के लिए सभी और जानवरों की ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए लोगों ने ऐसी बलिदानों पर नाराज़गी दिखाई और कहा ऐसा भी क्या सेक्रीफाइस जिसमें देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों को इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से मारने की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड पॉइंट है सुप्रीमेसी ऑफ द प्रीस्टली क्लास। इसमें राइट्स और रिचुअल्स की शुरुआत के साथ प्रीस्टली क्लास सोसाइटी में सुप्रीमेसी की स्थिति पर कब्जा करने के लिए आया। प्रीस्ट एक आदमी के बर्थ से लेकर डेथ तक उसके जीवन पर हावी थे। फिर लोग प्रीस्ट के खिलाफ हो गए जिन्होंने अपने धर्म को जटिल और एक्सपेंसिव बना दिया था। फोर्थ पॉइंट है द कास्ट सिस्टम। ये भी कॉज है एक। जैसे जैसे टाइम जाता गया जातियाँ कठोर होती गई। जाति जन्म के हिसाब से तय होती थी, ना कि प्रोफेशन के हिसाब से। जो लोग भी लोअर कास्ट के थे उनके साथ हाई कास्ट के लोगों के द्वारा बुरा व्यवहार किया जाता था। अनटचेबिलिटी की इंस्टीट्यूशन भी आई। इंटेलेक्चुअल मतलब जो विद्वान लोग हैं और रिफॉर्मर्स मतलब सुधारक लोग हैं, उन्होंने लोगों के बीच इस तरह के अनजस्ट सोशल डिस्टिंक्शन मतलब अन्याय से भरा सामाजिक भेदभाव का विरोध किया था। फिफ्थ पॉइंट है डिफ़िकल्ट वैदिक लैंग्वेज। वैदिक लिटरेचर जो संस्कृत में लिखा गया था उसको कॉमन पीपल समझ नहीं पाते थे। कई लोग तो ब्राह्मण प्रीस्ट जो थे वो जो मंत्र पढ़ते थे उसे भी समझ नहीं पाते थे। तो यही सब मेन कॉजेस है जिससे जैनिज़्म एक नए रिलीजन के रूप में उभर कर आया। अब देखते हैं ओरिजिन जैनिज़्म का। जैन धर्म 6th सेंचुरी बीसी में प्रोमिनेंस यानी प्रमुखता में आया। मतलब इसके बाद से ये स्प्रेड होते गया। जब लॉर्ड महावीर ने धर्म का प्रचार किया था तब 24 ग्रेट टीचर्स थे जिसे तीर्थंकर कहा जाता था। यानी एक व्यक्ति जो तपस्या के माध्यम से ज्ञान को पाता है और वो एक रोल मॉडल या टीचर है उनके लिए जिसको स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए होता है। पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ थे और लास्ट के 2 तीर्थंकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी जी थे। लाइफ ऑफ महावीरा। अब देखते हैं लाइफ ऑफ महावीर के बारे में, उनकी जीवन शैली कैसी थी। महावीर का ओरिजिनल नाम वर्धमान था और उनका जन्म
599 BC में वैशाली के पास कुंडग्राम नाम के गांव में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय क्लैन के हेड थे और उनकी माता त्रिशला एक लिच्छवी राजकुमारी थी और राजा चेतक की बहन थी। चेतक की बेटी चेलाना की शादी बिंबिसार से हुआ था, इसलिए महावीर मगध डायनेस्टी के सदस्यों से संबंधित थे। इस प्रकार वर्धमान एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली मतलब एक हाई सोशल रैंक वाली फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्हें ने शादी यशोदा नाम की एक राजकुमारी से की थी। देन है उनसे उसकी एक डॉटर हुई थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। फिर उन्होंने 30 साल की उम्र में सत्य की खोज में दुनिया को त्याग दिया और एक तपस्वी बन गए। वह 12 साल तक घूमते रहे और कठोर तपस्या, उपवास और ध्यान का अभ्यास करते रहे। 42 की एज में उन्होंने केवल ज्ञान को पाया, अटेन किया। ऑन द बैंक्स ऑफ रिजुपालिका रिवर, रिजुपालिका नदी के तट पर जृंभिक ग्राम शहर के बाहर और समागा नाम का हाउस होल्डर जो था उसकी फील्ड में वर्धमान को महावीर महान नायक या जीन मतलब स्वयं के विजेता के रूप में जाना जाने लगा और उनके फॉलोअर्स को जैन कहा गया। स्पिरिचुअल नॉलेज को पाने के बाद उन्होंने अपने टीचिंग और डॉक्ट्राइन का प्रचार किया एक जगह से दूसरे जगह, और उन्हें कौशल, मगध और अवंती जैसे रॉयल फैमिली से सपोर्ट मिला। उनका फिर निधन हो गया और पटना के पास के पावापुरी में 527 BC में 72 ईयर्स में एक सिद्ध मतलब पूरी तरह से मुक्त बन गए वह। अब देखते हैं मेन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। फर्स्ट पॉइंट है उनका कोई फेथ नहीं था यज्ञ में, सैक्रिफाइस में या रिचुअलिज्म में। जैन धर्म ब्राह्मणों और उनके यज्ञ, बलिदान और बेकार रिचुअल्स की सुपीरियरिटी के खिलाफ एक प्रकार का विद्रोह था। जैन्स ने इन सभी चीज़ों को करना बंद कर दिया था और ये सब चीज़ों से बाहर निकला और वेदों के अधिकार को एक्सेप्ट करने से भी मना कर दिया था इन्होंने। सेकेंड पॉइंट है नो फेथ इन द कास्ट सिस्टम। जैन धर्म कास्ट सिस्टम यानी जाति व्यवस्था और सभी प्रकार के क्लास के अंदर जो भी डिस्टिंक्शन मतलब जो भी भेदभाव होती है ना, उसको मानने से मना कर दिया था। मतलब वो उसको मानता ही नहीं था। इसने मनुष्यों में इक्वालिटी को प्रीच किया। जैन धर्म में विश्वास रखने वाले सभी लोग क्लास डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं, बल्कि सब भाई की तरह प्रेम से रहते हैं। थर्ड पॉइंट है नो बिलीव इन गॉड। महावीर स्वामी जी भगवान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। ही हैड नो फेथ इन द थ्योरी दैट गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड। उन्हें इस सिद्धांत में कोई विश्वास नहीं था कि भगवान ने दुनिया बनाई है और उनके अनुसार मैन अपने डेस्टिनी यानी भाग्य के लिए खुद ही जिम्मेदार है। सफरिंग से मुक्ति किसी बाहरी पावर पर डिपेंड नहीं करता है। इंसान केवल त्याग का जीवन जीने के माध्यम से ही अपने दुख और पीड़ा से बच सकता है। यही महावीर स्वामी जी का मानना था। फोर्थ पॉइंट है अटेनमेंट्स ऑफ सैल्वेशन। जैन धर्म के लोगों का मानना है कि मनुष्य का मेन जो एम है
वो सेल्वेशन मतलब मोक्ष या जन्म और पुनर्जन्म के साइकिल से मुक्ति पाना है। यह मोक्ष सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण का पालन करके पाया जा सकता है, जिसे त्रिरत्न कहते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट है लाइफ आफ्टर डेथ एंड द कर्मा थ्योरी। जैन हिंदुओं और बुद्ध की तरह अपनी डेथ के बाद के जीवन और आत्मा के प्रवास में विश्वास करते हैं और उनके अनुसार व्यक्ति अपने पिछले जन्मों में अपने एक्शन मतलब कर्म के अनुसार नया जीवन को पाता है। देन सिक्स्थ पॉइंट है हार्ट पेनेंस एंड सेल्फ सेक्रीफाइस। जैन कठोर तपस्या में विश्वास करते थे। स्टारवेशन मतलब भूखमरी से मरने को उनके द्वारा एक पुण्य के रूप में माना जाता है। द आइडिया बिहाइंड दिस प्रैक्टिस इज द rigorous discipline gives strength to the soul and keeps the worldly desires subdued। इस प्रैक्टिस के पीछे विचार यह है कि रेगुलस डिसिप्लिन यानी कठोर अनुशासन आत्मा को शक्ति देता है एंड कीप द वर्ल्डली डिजायर सबड्यूड, और सांसारिक जितने भी इच्छाएं होती है उसको वश में रखता है। सेवेंथ पॉइंट है द 5 vows। महावीर ने अहिंसा के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी क्रिएचर्स मतलब प्राणियों हो गए, जानवरों और पौधों में जीवन होता है। किसी भी जीवित प्राणी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। अहिंसा के अलावा जैन को झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए और सांसारिक चीज़ों के प्रति अटैचमेंट नहीं करना चाहिए। और फिफ्थ वॉज है ब्रह्मचार्य मतलब कैलिबेसी, मीन्स मैरिज नहीं करना, कोई रिलेशनशिप में ना रहना और पूरी तरह से तपस्या करते रहना। अब सेक्ट ऑफ जैनिज्म देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है श्वेतांबर। इसमें साधु सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं और केवल 5 vows का पालन करते हैं ब्रह्मचार्य को छोड़कर। ठीक है, इनका विश्वास है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर सकती है। स्थूलभद्र इस सेक्ट के एक्सपोनेंट थे, मतलब इन्होंने ही इस आइडिया को पहले सपोर्ट किया और लोगों को बताया इसके बारे में। ठीक है, सेकंड पॉइंट है दिगंबर। ये 2 सेक्ट थे ना। इस सेक्ट के साधु कंप्लीट न्यूडिटी में विश्वास करते थे। मेल मॉन्क्स डू नॉट वेयर क्लोथ्स वाइल फीमेल मॉन्क्स वेयर अनस्टिच्ड प्लेन वाइट साड़ीज। पुरुष भिक्षु कपड़े नहीं पहनते थे, जबकि फीमेल्स बिना सिलाई वाली सफ़ेद साड़ी पहनती है। ये सभी 5 वाव्स सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं और इनका बिलीव है कि वुमेन मोक्ष को नहीं पा सकती है। भद्रबाहु इस सेक्ट के एक्सपोनेंट थे। देन पढ़ते हैं फैक्टर्स दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ जैनिज्म। फर्स्ट पॉइंट है महावीर के सरल सिद्धांतों ने कई फॉलोअर्स को अट्रैक्ट किया। सेकंड है महावीर ने संस्कृत के बजाय जनता की कॉमन लैंग्वेज का यूज़ किया है। थर्ड पॉइंट है महावीर ने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए जैन मुनियों को एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस ऑर्डर, मजबूत संगठित धार्मिक व्यवस्था को पीछे छोड़ दिया। फोर्थ पॉइंट है रॉयल पैट्रोनेज से जैन धर्म का ग्रोथ होने लगा। बहुत सारे राजाओं ने इनका सपोर्ट किया, जिससे रिलीजन स्प्रेड होने लगा। नॉर्थ और साउथ में कई डायनेस्टी ने जैन धर्म को पैट्रोनेज दिया। फिफ्थ पॉइंट है जैन मुनियों के मिशनरी ने पूरे देश में जैन धर्म को फैलाने में मदद की।
इम्पैक्ट ऑफ जैनिज्म ऑन इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज। इसमें जैन लिटरेचर का एक बड़ा हिस्सा प्राकृत में लिखा गया था। महावीर ने अर्धमगधी नाम की मिक्स्ड डायलेक्ट मतलब मिक्स्ड बोली में उपदेश दिया ताकि लोगों को उनकी शिक्षाओं को समझने में आसानी हो। ठीक है, महावीर की शिक्षाओं की रचना अर्धमगधी में की गई थी और बाद में अंगास नाम की 12 बुक्स में कंपाइल किया गया था। जैन धर्म ने साउथ के लिटरेचर पर भी प्रभाव डाला। जैन का इन्फ्लुएंस कन्नड़ लिटरेचर में पाया जा सकता है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जैन्स ने अपने संतों का सम्मान करने के लिए पत्थर से बने स्तूप बनाए। उन्होंने चट्टानों को काटकर बनाए गए कई केव टेम्पल्स गुफा मंदिरों का निर्माण किया। महाराष्ट्र के एलोरा में फेमस केव्स जो हैं उनकी आर्किटेक्चर और स्कल्पचर मतलब मूर्तिकला का अच्छा एग्जाम्पल है। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की बहुत बड़ी स्टैचू है। वो स्कल्पचर में उनके स्किल का एक और एग्जाम्पल है। राजस्थान में माउंट आबू में सुंदर जैन मंदिर है। वो जैन आर्किटेक्चर के कुछ बेस्ट स्पेसिमेन मतलब बेहतरीन नमूने हैं। थर्ड पॉइंट है रिलीजन। जैन अहिंसा को जीवन का नियम बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। ऐसे आइडियल्स मतलब आदर्श जनरेशन टू जनरेशन हमारे जीवन को अफेक्ट करते रहे हैं। हम जानते हैं कि गांधी जी ने भारतीयों को उनकी अपनी कल्चर में गर्व कैसे वापस दिया। उन्होंने हमारे सभी एक्शंस में सत्य और अहिंसा के इम्पोर्टेंस पर जोर दिया था। फोर्थ पॉइंट है सोशल इम्पैक्ट एंड द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। महावीर की टीचिंग्स ने उनके फॉलोअर्स को ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज मतलब मानवीय सेवाओं पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्कूल और हॉस्पिटल्स खोलकर खुद को पब्लिक के लिए काम करने में लगा दिया। उन्होंने ट्रैवलर्स के बेनिफिट के लिए कई धर्मशाला को बनाया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो कौन सी टॉपिक पर चाहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।